ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की चमत्कारी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी जरूर कर दीजिए। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन में चंचलता समाप्त होती है और धन आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। वही ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए शुभ माना जाता है। यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मौसम तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में फल खाना अनुकूल होता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर को अर्धरात्रि 12:49 पर शुरू होगा और तिथि का समापन 16 नवंबर को मध्यरात्रि में 2:37 पर होगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा, जिसका समय दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विश्वकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करें और फिर घर को साफ करें, फिर पूजा स्थल को साफ करें और श्रीहरि की पूजा करें। इसके बाद श्रीहरि के आगे देसी घी का दिया जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल वाला पंचामृत अर्पित करें। फिर सूर्यास्त के बाद श्रीहरि को भोग चढ़ाते समय विष्णु सहस्त्रनाम श्रीहरि स्तोत्रम का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी के व्रत निर्जल और फलाहारी या निर्जलीय रखा जा सकता है। सामान्य तौर पर निर्जल व्रत सेहतमंद व्यक्ति को ही रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर इस दिन सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनको फलों का भोग लगाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह कृष्ण एकादशी तिथि को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि में ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी के व्रत कथा का पाठ अवश्य करना जरूरी माना गया है। इस कथा का पाठ करने वालों को हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य बने जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति होने की वजह से यह तिथि श्रीहरि की पूजा पाठ के लिए बहुत खास मानी जाती है। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए, जहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई आप बतलाइए, उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण लेने वाले, सबकी रक्षा तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी सुरक्षा स्वयं रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीरसागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोग की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मोर नामक दानव से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव के महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वश में तालजंग नामक एक महान
असुर उत्पन्न हुआ था वो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नामक दैत्य नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे को इंद्र के स्वर्ग से सिंहासन में उठाया है। अग्नि अग्नि चंद्रमा सूर्य वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात अब बता रहा हूँ। उसने सब दूसरे से ही कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ और देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में आए। देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और बोले, दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु जी ने दैत्य सेना का चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसका भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए, जहाँ शिववती नाम की गुफा थी। वह 12 योजन लंबे थे। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उसके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर नाम को इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध कर दिया है? कन्या बोली, स्वामन, आप ही की प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। शिव भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक में मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में रुचि जैसी हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास अथवा एक मुक्त करके एक व्रत पालन करे उसे आप धर्म कर्म मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो भी कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षी एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़े से एकादशी मध्यम पूरे द्वादशी अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिस्पर्धा एकादशी कहलाती है। भगवान को बहुत ही प्रिय। यदि स्त्री एकादशी को पास कर लिया जाए तो सहस्त्र एकादशी का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी पारण करने पर सहस्त्र का फल माना जाता है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी, चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से युक्त हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से पहले युक्त होने पर इसका उपवास का विधान है। पहले दिन में ही रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो। पहले तिथि का परित्याग कर दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता हो वह कुंडधाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म को पाठ करता है उसको सहस्त्र गौदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन में रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म को श्रवण करता है, जो निसंदेह ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त जाता है और एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।